जय हिंद साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनेट एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने पर। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं। जैसे हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया था, वैसे ही अगर हमें लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम मालूम होंगे तो हम लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो देखें, जैसा हमें मालूम है कि हमारे पास दो तरह के लेंस है। एक हमारे पास लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जानते हैं कि ये किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। दूसरा हमारे पास है अवतल लेंस। अवतल लेंस भी जानते हैं कि ये किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। ये दोनों लेंस है। ये हमारे उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष और ये हमारे अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। इधर होगा हमारे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और हमारे अवतल लेंस का प्रथम फोकस पीछे। पहला नियम कह रहा है कि हमारे लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें या फिर लेंस के प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से चलने वाली और अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर भी ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहला नियम कि लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली या लेंस के प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो पहला नियम क्या है कि लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली या प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला नियम कंफर्म है कि लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली या प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरे नियम पे चले। दूसरा नियम इसका उल्टा है। यहां हमने प्रथम फोकस से किरणें चलाई, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। अब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलाएंगे। तो देखें, ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। ये हमारे उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, ये हमारे अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर जाकर मिलती है। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करेगा जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहां केंद्रित करेगा? द्वितीय फोकस पर। द्वितीय फोकस को हम ऑप्टो से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को बाहर की ओर फैलाएगा। तो कुछ इस प्रकार फैलाएगा कि किरणें हमें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। मतलब क्या?
कि लेंस के मुख्य अक्ष की समांतर आपतित किरणें, दोनों में किरणें समांतर आपतित है, लेंस के मुख्य अक्ष की समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। भाई उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं, लेकिन अवतल लेंस में ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। कंफर्म है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो नियम क्या मिला कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों नियमों में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कह रहा है कि ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस, ये हमारे उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, इसका भी प्रकाशिक केंद्र। कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें, दोनों में लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती हैं। मतलब इन किरणों में कोई विचलन नहीं है। तो नियम क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। तो तीनों नियम कंफर्म है। पहला नियम कि लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली या प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरा नियम, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती हैं। ये हमारे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। अब इन नियमों की सहायता से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने। हम पीछे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ के आए हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता था। तो दर्पण द्वारा जब हम प्रकाश का परावर्तन करवाते थे तो दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते थे, क्योंकि दर्पण के पीछे हमने पॉलिश कर रखी है, प्रकाश किरणें पीछे जा नहीं सकती थी। तो जब तक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता था तब तक प्रतिबिंब वास्तविक होता था, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था तो आभासी होता था।
लेकिन अब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम है, तो यहां प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा। अपवर्तित किरणें लेंस के पीछे जाकर मिलेंगी तो पीछे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। लेकिन अगर प्रकाश किरणें पीछे नहीं मिल रही हैं तो आगे अगर मिलने का प्रयास कर रही हैं तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। तो इतनी चीजें जाननी है कि अगर लेंस के पीछे प्रतिबिंब बना तो वास्तविक, और अगर आगे बना तो आभासी। जब हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया था तो दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक थे और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी थे। यह अपोजिट है, यह उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होंगे लेकिन अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होंगे। हम पहले चलते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियों के बारे में देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा हम वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारे कहां निर्मित होंगे। पहले स्थितियां देखें कि वस्तुओं को हम रख कहां कहां सकते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस, वस्तु को हमेशा हम लेंस के बाईं ओर रखेंगे। बाईं ओर देखा जाए कि कौन कौन से बिंदु हमें मिलते हैं। बाईं ओर हमें मिलेगा प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र। भाई हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इसको दुगना मांग रहे हैं 2f1 और ये कहीं अनंत होगा। हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली कंडीशन है कि वस्तु हमारी कहां है, अनंत पर है। थोड़ा और पास आ जाए तो वस्तु कहां हो गई, 2 अनंत और 2f1 के बीच। थोड़ा और पास लेके आए तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि वस्तु कहां है, 2f1 पर। थोड़ा और पास आए तो चौथी कंडीशन हो जाएगी वस्तु है 2f1 और f1 के बीच। और पास आ जाए तो वस्तु कहां है, f1 पर। थोड़ा और पास आए तो वस्तु कहां है, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब और पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि और पास अगर हम आ गए तो हम लेंस के ऊपर आ जाएंगे और लेंस के ऊपर किसी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब निर्मित नहीं होगा। तो हमारे पास ये कितनी कंडीशन है, 6। इन 6 कंडीशनों में हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब के बारे में हम जान रहे हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वहां हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इन 2 किरणों में से एक किरणें हमेशा हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलेंगे। दूसरी किरण या तो हम फोकस से गुजारें या तो हमारे प्रकाशिक केंद्र से। लगभग हम प्रकाशिक केंद्र से ही गुजारेंगे। जैसी कंडीशन मिलेगी उस हिसाब से हम डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ये हमारा उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये f1, ये 2f1। वस्तु कहां है, तो वस्तु है अनंत पर। इधर हमारा होगा f2 और ये होगा 2f2। अब अनंत पर स्थित वस्तु के आकार का आकलन तो हम कर नहीं सकते हैं। जैसे भाई सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम सूर्य के आकार का आकलन नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि सूर्य पृथ्वी से छोटा है लेकिन वास्तव में सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो अनंत पर स्थित वस्तु के आकार का आकलन करना पॉसिबल नहीं है। हमने इसके निर्माण के लिए प्रकाश की किरणों को गुजारना है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। तो इन किरणों को हमने माना किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। अभी हमने नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती हैं, द्वितीय फोकस से। और ये किरणें जहां मिलेंगी वहां हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मतलब प्रतिबिंब कहां बना, द्वितीय फोकस पर। लेंस के पीछे है तो वास्तविक बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के
द्वितीय फोकस, लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा कहने का रीजन कि प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से हम नापते हैं, मुख्य अक्ष के जितना ज्यादा ऊपर या जितना ज्यादा नीचे ये किरणें काटेंगी, प्रतिबिंब उतना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये किरणें मुख्य अक्ष पर ही काट रही हैं, मतलब प्रतिबिंब बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन है कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है। तो दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो, तो ये हमारा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, ये F1, 2f1, यहां कहीं इंफिनिटिव, इधर होगा F2, 2f2, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। वस्तु है अनंत और 2f1 के बीच। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाती है? द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें जहां काटती हैं वहां हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बना है? दर्पण के पीछे, लेंस के पीछे, और लेंस के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, बना कहां है? F2 और 2f2 के बीच, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2f2 के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन है कि वस्तु कहां है? 2f1 पर। तो ये हमारा उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा F1, 2f1, इधर होगा F2 और 2f2। वस्तु कहां है? 2f1 पर। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाती है? द्वितीय फोकस से, F2 से। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से, और हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है, और दोनों किरणें जहां काटती हैं वहां हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब इस स्थिति में भी कहां बना? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के पीछे, मतलब वास्तविक, कहां बना? 2f2 पर, उल्टा और वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब कैसा बना? तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? 2f2 पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। वैसे स्थितियां लगभग कंफर्म हो रही होंगी।
कि हम प्रतिबिंब का निर्माण कर कैसे रहे हैं। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम दो किरणों को गुजार रहे हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से। दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं वहीं हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं चौथी स्थिति के बारे में। तो चौथी स्थिति में वस्तु कहां है, 2f1 और f1 के बीच। तो चौथी स्थिति है कि जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो। हम लेके चलते हैं उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, इधर होगा f1 और ये हमारा 2f1, इधर होगा f2 और ये होगा 2f2। वस्तु हमारी कहां है, 2f1 और f1 के बीच। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां से जाती हैं, द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण अभी तक हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारते आए हैं, दूसरी किरण गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से। दोनों किरणें जहां काटेंगी वहां हमारे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब बना कहां, लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे बना मतलब वास्तविक है। कहां बना, तो 2f2 और अनंत के बीच। भाई 2f2 के बाद जो बिंदु आएगा वो अनंत है, तो 2f2 और अनंत के बीच कैसा बना है भाई, तो वस्तु से बड़ा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति में वस्तु कहां है, f1 पर। तो पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो, वस्तु कहां स्थित हो, f1 पर स्थित हो, तो फिर ये हमारा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। इधर होगा f1, 2f1, इधर होगा f2 और 2f2। वस्तु हमारी f1 पर है। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाती है, द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणों को देखें तो ये दोनों किरणें अभी प्रतिच्छेद कर नहीं रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें आगे बढ़ाते रहें तो ये कहीं ना कहीं जाकर काटेंगे। जहां काटेंगे वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसका मतलब इस स्थिति में प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, लेकिन अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। मतलब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत पर। वास्तविक लेंस के पीछे बन रहा है, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब छठवीं कंडीशन, छठवीं कंडीशन में वस्तु कहां है, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो छठवीं कंडीशन
कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। गलत हो रहा है ना, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, ये छठवीं कंडीशन है। छठवीं कंडीशन में वस्तु कहां है? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है। अब प्रतिबिंब का निर्माण किया जाए तो ये हमारा उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, इधर होगा भाई F1 2F1, इधर होगा F2 और 2F2। वस्तु है हमारी F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। एक किरण हम गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये जाती है द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए तो इन किरणों के बीच की दूरी इधर बढ़ रही है। अगर दूरी बढ़ रही है तो इधर तो ये प्रतिच्छेद कर नहीं सकती हैं, तो इन किरणों को हम पीछे मिलाते हैं। इन किरणों को अगर हम पीछे मिलाएं तो ये किरणें कहीं काटेंगी, और जहां ये किरणें काटेंगी वहीं हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये A डैश B डैश, वस्तु हमारी AB। मतलब उत्तल लेंस में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब लेंस के सामने बन गया। और हमने कहा भाई लेंस के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा। बाकी स्थितियों में प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना है। जब तक लेंस के पीछे प्रतिबिंब बना है तब तक तो वास्तविक था, जब लेंस के आगे बनेगा तो आभासी होगा। मतलब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? F1 और 2F1 के बीच, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा 2F1 के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तो है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। अब हम चर्चा करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने पर। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। आभासी बनने का कारण कि अवतल लेंस के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित हो नहीं पाएंगी, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जब ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा तो प्रकाश किरणें पीछे मिल नहीं पाएंगी। तो प्रकाश किरणों को हमें लेंस के सामने मिलाने का प्रयास करना पड़ेगा, और लेंस के सामने बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। मतलब अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंबों का निर्माण करेगा। तो जब हमने दर्पण में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया था तो उत्तल लेंस ने भी आभासी प्रतिबिंबों का ही निर्माण किया था। तब हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। तो सेम वैसे ही यहां पर हम जब अवतल लेंस लेकर चलेंगे तो अवतल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसके लिए भी हम दो ही स्थितियां देखेंगे। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये हमारा अवतल लेंस, ये हमारे अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, इधर होगा F1 2F1, इधर होगा F2 और ये होगा 2F2। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। वस्तु कहां है? अनंत पर है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अनंत पर स्थित वस्तु के आकार का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। इतना जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो हम अनंत से समांतर किरणें आपतित कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और ये तो प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, तो ये किरणें हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, और ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब आभासी है। कहां बन रहा है? F1 पर। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बन रहा है, बिंदु आकार का ये प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो। तो अब डायग्राम बनाएं, तो ये हमारा अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, ये मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, इधर होगा कहीं F2 और 2F2। वस्तु हम अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए हम मान रहे हैं ये हमारा 2F1 कि वस्तु कहीं यहां स्थित है। अगर वस्तु यहां स्थित है तो एक किरण हम गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। ये दूसरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से, और हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं। दोनों किरणों ने जहां प्रतिच्छेद किया वहां हमारे प्रतिबिंब का निर्माण, ये वस्तु ए बी है, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अभी भी प्रतिबिंब लेंस के सामने बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। बना कहां है? तो हमारे प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच कैसा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। तो ये तो थे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गणित और विज्ञान दोनों की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। ये एक संपूर्ण सीरीज है जिसमें आप कम से कम समय में यूपी बोर्ड के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।